हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तैयार करना हो तो हम उसकी कोडिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 3 टैग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। पहला हमारे लिए मिलेगा यहाँ पर DL का जो मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब यही होता है कि हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या क्या उनसी लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो DL की हमारी फुल फॉर्म वो कौन सी रहेगी, हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर DT, और DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, कि इस लिस्ट के अंदर ये कौन सा टर्म है, यानी अलग अलग हमारे टर्म हो सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास आता है यहाँ पर DT टैग, और DT टैग का मतलब होता है यहाँ पर डिफाइंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है, डिफाइंस डिस्क्रिप्शन। क्लियर है। तो हमारे पास जो DL है डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, DT टर्म हो गया, और DD क्या हो गया, डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हमारी क्या चीजें देनी है। तो इसी को लेकर मैं DD यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तैयार करके दिखा देता हूं, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर मुझे ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के साथ में एक नेस्टेड लिस्ट को बनाना हो तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, और हेडिंग में यहाँ पर डाल देता हूँ दिस इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ से हमने हेडिंग बन के लिए क्लोज कर दिया है, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम, और एक मैं HR भी लगा देता हूँ। HR में हम इसके लिए सेव करके देख लेते हैं कि किस तरीके से वीडियो बनेगी। यहाँ पर अगर हमने रन किया और रन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम प्रोग्राम तैयार अपना कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक DL का मतलब हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए तैयार किया है, जो कि हमारी पूरी DL के अंदर रहने वाली है। उसके अंदर हमें अलग अलग टर्मों पर काम करना होगा। अलग अलग टर्म का मतलब है कि यहाँ से हम करेंगे DT, और DT में हम यहाँ पर कोई सा भी टर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। तो DT के लिए मैंने क्लोज किया है। मान लेते हैं अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इसमें मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा एक टर्म हो गया है, और इसके अंदर हमें अगर DT यानी कि उसके अंदर कोई भी डाटा लिखना होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे लिखना है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा टर्म डालना हो तो मैंने यहाँ पर लिया है DT, और DT के अंदर मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया है, प्रिंटर। तो ये मैंने DT के लिए भी क्लोज कर दिया। DT को क्लोज करने के बाद फिर से इसका भी अगर मुझे DT डालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, DT लिया हमने, और यहाँ पर भी DT के लिए क्लोज किया है, और इसमें हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट यहाँ पर कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैंने रन किया है, और रन करने के बाद यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिया, और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और साथ में मैंने यहाँ पर प्रिंटर लिखा है जिसमें लिखा है प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है और प्रिंटर है, ये दोनों हमारे टर्मिनल में लिए जाएंगे, और उनके अंदर जो मैंने डिफाइन किया है डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारा DT के अंदर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने बनाया कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है। तो अभी इसी में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, अगर हम 2 लिस्ट को यूज करके अपनी एक नेस्टेड लिस्ट के लिए बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। नेस्टेड लिस्ट के लिए हम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं नेस्टेड लिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारी चीजें होंगी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक OL लिया हुआ है, और OL में मैं यहाँ पर टाइप जो है वो ABC कर देता हूँ, या फिर रोमन नंबर के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। चलो मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर OL के लिए मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमारी जितनी भी लिस्ट रहेगी, जैसे मैंने पहली लिस्ट ली है, और लिस्ट के अंदर मान लो कि हमारा जो मैं यहाँ पर कुछ डिवाइसेस दिखाने जा रहा हूँ, उस डिवाइस के अंदर और भी बहुत सारे डिवाइस आ जाते हैं। क्लियर। मैंने यहाँ पर पहला डिवाइस क्या ले लिया, प्रिंटर, इसके लिए क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हमारे कुछ 4 तरीके के डिवाइसों को लेना है। ठीक है। या यहाँ पर मैं इसमें ना करके इसमें कर देता हूँ मैं इनपुट डिवाइस, यहाँ पर कर देते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ये हो जाएगा हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसमें मेमोरी डिवाइस। तो अभी हमारे पास ये 4 तरीके के डिवाइस है। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के अंदर और भी लिस्ट दिखानी है कि इनपुट डिवाइस में ये डिवाइसेस आते हैं, तो उसे बोलेंगे नेस्टेड। अब हम यहाँ पर आएंगे इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर यहाँ से आएंगे, और इसमें मैंने एक UL को स्टार्ट किया जिसमें मैं डॉट्स के थ्रू दिखाऊंगा कि हमारे कौन कौन से इसके अंदर रहते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, हम लिस्ट को बनाएंगे। ये मैंने 2 डिवाइस यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो इनपुट के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं भाई, इनपुट के अंदर आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड, इनपुट के अंदर आ जाता है हमारे पास माउस, इनपुट के अंदर आ जाता है हमारे पास स्कैनर। कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पर आकर देखेंगे तो इनपुट के अंदर हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जो कि हमारा नेस्टेड के अंदर ये आ जाएगा। सेम कंडीशन हमारी रहेगी अगर मुझे आउटपुट के अंदर काम करना होता तो ये वाला सिस्टम पे हमारा आउटपुट चल रहा है और आउटपुट के अंदर अगर मुझे 1 2 3 से नंबर वाइज दिखाना है तो हम यहाँ पर वाइल को स्टार्ट कर लेंगे और इसके साथ में मैं टाइप अगर यहाँ पर ए लेना चाहता हूँ तो टाइप ए ले सकता हूँ और यहाँ से मैंने ये वाइल के लिए क्लोज कर दिया। अब मुझे इसके बीच में ही ये सारा काम यहाँ पर फाइनल करना है अपना। तो मुझे इसके भी अंदर क्या दिखाने हैं, 3 डिवाइस दिखाने हैं। आउटपुट डिवाइस में एक प्रिंटर हो जाएगा हमारा, एक मैंने क्या दिखा दिया, ये मॉनिटर दिखा दिया और एक यहाँ पर दिखा देते हैं हम स्पीकर। कंट्रोल ऐसे सेव करके यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट के अंदर हमारे 3 आए, आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारे 3 आ गए। अब अगर तुम कहते हो कि मुझे एक और लिस्ट बनानी है जो प्रिंटर के अंदर भी दिखाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रिंटर वाली जो लाइन है हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर एक और लिस्ट को ओपन कर लेंगे जिसमें हम जो भी लेना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लो प्रिंटर है और प्रिंटर के अंदर मैंने एक यहाँ पर एलआई लिया और एलआई के अंदर यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं कि हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये मैंने क्या ले लिया, इम्पैक्ट प्रिंटर ले लिया और ऐसे ही हमारा दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर आकर अगर मैं चेक करूँ देख सकते हैं तो पहला हमारा चल रहा था इनपुट डिवाइस के अंदर 3, फिर दूसरा आउटपुट डिवाइस के अंदर 3 और जो पहला प्रिंटर है प्रिंटर के अंदर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया। बाकी तुम अपने हिसाब से इसको कलर कर सकते हो कि किसमें कौन सा कलर देना है, तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाए या फिर यहाँ पर हम नेस्टेड लिस्ट को लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा, पर याद रखना कि इसी तरीके से बनाना है आपको। जिसके अंदर जाना है पहले उसकी कोडिंग कर लेनी है, फिर उसके अंदर जाकर उसमें जो भी डिफाइन करना चाहो वो डिफाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।